Good morning, student. Today 26 May 2020 and days is Tuesday. I am Madhu ma'am from class 6. बच्चों, आज मैं तुम्हें हिंदी रीडर लेसन 5 से नीलू की कहानी के बारे में पढ़ाई हूँ, जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है। जो कहानी बहुत ही अच्छी है, तुम पढ़ लेना। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। अब मैं तुम्हें उस लेसन की शब्दार्थ बताती हूँ, जिसे ध्यान से देखो और इसे कॉपी में अच्छे से लिखना और उसे याद भी करना। शब्दार्थ है अपूर्ण, अधूरी, वेगवती तेज़ गति वाली, सजग जागरूक, पगडंडी संकड़ा रास्ता, भुलक्कड़पन भूलने की आदत, पर्वतीय पहाड़ी, परिवेश वातावरण, शीतकाल सर्दी, घ्राण शक्ति सूंघने की शक्ति, लंबोतरा गोलाई युक्त लंबा, सघन घनी पारदर्शी आर पार दिखाई देने वाला, स्तब्धता नीरवता या शांति, दर्प गर्भ, मूर्तिवत मूर्ति की तरह जड़, आखेट प्रिय शिकार पसंद, शावक में बच्चा, निरीक्षण में जांचना। बच्चों, ये शब्दार्थ लेसन 5 का है, इसे कॉपी में लिखकर याद करना। अब मैं तुम्हें मौखिक प्रश्न बताती हूँ। क्वेश्चन क, नीलू की कथा किसकी कथा के बिना अपूर्ण है? उत्तर, नीलू की कथा उसकी माँ लूसी की कथा के बिना अपूर्ण है। प्रश्न ख, लूसी की मैत्री किससे हो गई? उत्तर, लूसी की मैत्री एक भुटिया कुत्ते के साथ हो गई थी। ग, जन्म के बाद लूसी के दोनों बच्चों का क्या हुआ? उत्तर है, जन्म के बाद लूसी के 2 बच्चों में से एक तो शीत के कारण मर गया था और दूसरे को लेखिका ने बहुत कोशिश करके शीत से बचा लिया था। क्वेश्चन घ, किसी परिचित के आने की सूचना नीलू कैसे देता था? उत्तर, किसी परिचित के आने की सूचना देने के लिए नीलू लेखिका के कमरे के दरवाजे पर आकर धीरे से खड़ा हो जाता था। प्रश्न अंग, नीलू का जीवन कितने वर्षों का था? उत्तर, नीलू का जीवन 14 वर्षों का था। लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन क, लूसी की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, एक बार लूसी संध्या के समय शीतकाल के कोहरे में सामान ले जा रही थी, तभी लकड़बग्घे ने उसे मार दिया। शीतकाल में कुत्तों की सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, इसी कारण लूसी को लकड़बग्घे की गंध नहीं मिल पाई और लकड़बग्घे ने उसे अपना शिकार बना लिया। प्रश्न ख, नीलू के स्वभाव की क्या विशेषता थी? उत्तर, नीलू एक स्वाभिमानी, स्वामी भक्त व सच्चा पहरेदार था। रात में उसका भौंकना वातावरण की शांति को पूरी तरह भंग कर देता था। अवज्ञा से फेंके खाने को भी वह सूंघता भी नहीं था। उसे लेखिका अगर डांट भी दे तो वह तब तक सामने नहीं आता था जब तक लेखिका उसे मनाए नहीं। प्रश्न ग, नीलू का कैसा स्वभाव सबके लिए आश्चर्य का विषय था? उत्तर, नीलू का अहिंसक स्वभाव सबके लिए आश्चर्य का विषय था, क्योंकि हिंसक एवं क्रोधी भुटिये पिता और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी अपने पूरे जीवन काल में उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या उसे मारते नहीं देखा गया था। प्रश्न घ, इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ किन दिन की बात हो रही है? उत्तर, यहाँ उन दिनों की बात हो रही है
जिन दिनों लेखिका के बंगले के रोशनदानों में पक्षियों द्वारा प्रेम पूर्वक बनाए गए घोंसलों में अंडों एवं पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती थी। प्रश्न 2 है इसमें। घ में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है, नीलू किनका सतर्क पहरेदार बन जाता था और क्यों? उत्तर, नीलू उन पक्षी शावकों का सतर्क पहरेदार बन जाता था जो कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। नीलू के भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। प्रश्न अंगा, सबके सो जाने पर नीलू क्या करता था? उत्तर, सबके सो जाने पर नीलू गर्मियों में बाहर लॉन में और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता था। रात में कई बार वह पूरे कंपाउंड और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता था। प्रश्न 4, नीलू ने खरगोशों की जान कैसे बचाई? उत्तर, नीलू ने पत्तियों की सरसराहट से जान लिया कि खरगोश किसी संकट में फंसे हुए हैं। उसने फौरन दीवार फांदकर और दूसरे कंपाउंड में पहुंचकर बिल्ले से खरगोशों की जान बचाई। खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस में भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर ही खड़ा रहा। क्वेश्चन 6, लेखिका को नीलू के बुरा मान जाने की चिंता क्यों थी? उत्तर, यदि लेखिका नीलू को किसी बात पर झिड़क देती थी तो वह बिना मनाए उनके सामने ही नहीं आता था। इसलिए लेखिका को नीलू के बुरा मान जाने की चिंता हमेशा रहती थी। अब बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन क है, कौन सी बातें लूसी को राजसी विशेषताएं प्रदान करती थी? उत्तर है, लूसी अल्सेशियन जाति की थी, हिरनी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, शरीर पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली एवं छोटी आँखें, सजग खड़े कान, सघन रोएदार तथा लंबी पूँछ आदि सब मिलकर लूसी को राजसी विशेषताएं प्रदान करती थी। प्रश्न ख, पर लूसी को सामान मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही, अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, शीतकाल में रास्ता बर्फ से ढक जाने के कारण उत्तरायण के निवासी लूसी से ही सामान मंगवाते थे। लोगों के भुलक्कड़पन के कारण कभी कभी तो दिन में उसे कई बार दुकान पर जाना पड़ता था, पर वह कभी मना नहीं करती थी। उसे कभी उनके भुलक्कड़पन से शिकायत नहीं होती थी। वह हर समय खुशी खुशी दुकान से सामान लाने के लिए तैयार रहती थी। प्रश्न ग, बड़े होने पर नीलू कैसा दिखता था? उत्तर है, बड़े होने पर नीलू बहुत सुंदर दिखता था। उसके रोम भूरे पीले और काले रंग के थे जो धूप छाई जैसे दिखते थे। कान चौड़े और नुकीले थे। सिर बड़ा चौड़ा और लंबोतड़ा पर सुडौल था। उसकी पूँछ सघन रोमों से युक्त ऊपर को मुड़ी कुंडलीदार थी। उसके पैर लंबे लेकिन पंजे चौड़े मजबूत एवं मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उसकी आँखें गोल और कोड़ वाली तथा शहद के रंग जैसी थी। प्रश्न घ, कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अलव्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। इस कथन के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, इस कथन के माध्यम से लेखिका यह कहना चाहती है कि नीलू बड़ा स्वाभिमानी कुत्ता था। उन्होंने ऐसा कुत्ता पहले कभी नहीं देखा था। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता भी नहीं था।
खाना तो दूर रहा, यदि उसे किसी बात पर झिड़क दिया जाता तो बिना मनाए वह लेखिका के सामने ही नहीं आता था। प्रश्न अंग, नीलू का ध्वनि ज्ञान विस्तृत था, उदाहरण देकर इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। उत्तर है, कुत्ते भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि पहचानते हैं। नीलू की ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उसे कोई कह देता कि गुरुजी उसे बुला रही है तो वो फ़ौरन दौड़कर लेखिका के पास पहुंच जाता है और तब तक वहां चुपचाप खड़ा रहता जब तक लेखिका कह न देती कि जाओ नीलू, अब कोई काम नहीं है। प्रश्न 4, पशु पक्षियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्तर है, पशु पक्षियों के साथ हमारा व्यवहार प्रेम पूर्वक तथा मानवतापूर्ण होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी प्रेम व अपनत्व की भावना होती है। उनके साथ यदि हम सहानुभूति एवं प्रेम का व्यवहार करें तो भी वे सहृदयता तथा समझदारी का परिचय देंगे। वास्तव में मनुष्य की मनुष्यता तभी सामने आती है जब वह जीव मात्र के प्रति प्रेम का व्यवहार करे, अन्यथा मनुष्य और पशु में बहुत अंतर नहीं होता। प्रश्न 6, लेखिका के मोटर दुर्घटना में घायल होने पर नीलू की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, लेखिका के मोटर दुर्घटना में घायल होने और घर से ज़रूरी सामान अस्पताल ले जाने वाले लोगों की हड़बड़ी देखकर वह जान गया कि लेखिका अस्पताल में है और वह इस कारण वह उदास हो गया। उसने 3-4 दिन तक कुछ खाया ना पिया। तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल बुला लिया। जब तक लेखिका भर्ती रही तब तक वह हर दूसरे दिन उनसे मिलने अस्पताल जाया करता था। बच्चों, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब होमवर्क में तुम्हें कहानी को स्वयं भी पढ़कर समझना है। अगर बुक खरीदे तो उसे पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो स्कूल खुलने पर मैं तुम्हें दोबारा बता दूंगी। फिर शब्दार्थ लिखना है, मौखिक प्रश्न, लघु और दीर्घ प्रश्न उत्तर को कॉपी में लिखकर याद करना है। मैं मधु मैम, नहीं समझ में आए तो मेरा मोबाइल नंबर दिया है, मुझसे कांटेक्ट करना है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।